रिकॉर्डिंग चालू करिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कम ऑन बेटा, आ जाइए। हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। नाउ वी स्टार्ट। यस्टरडे हमने देखिए बेटा बड़ी थोड़ा सा मैं जब तक डब कर रहा हूँ आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। यस्टरडे हमने देखा वर्क कंट्रोल। एक तरफ तो हमने वर्क का कंट्रोल किया और वर्क कंट्रोल का रीजन ये था, व्हाट इज द रीजन ऑफ वर्क कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल। क्यों? अगर वर्क कंट्रोल नहीं होगा, मैंने आपको बता दी बर्थ रेट और डेथ रेट। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो या तो डेथ रेट को बढ़ाओ या बर्थ रेट को कम करो। डेथ रेट हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पहले डेथ रेट थी, वार हो जाते थे, पेंडेमिक कंडीशन आ जाती थी या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उनके कारण। आज हमने इनके ऊपर सब पे कंट्रोल कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो बर्थ कंट्रोल करना। बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव से लेकर के सर्जिकल मेथड तक आपको सारे समझानी है। मैं एक बार ये चाहूंगा आपसे, यस नो में जवाब दे दीजिए। हैव यू एनी प्रॉब्लम या आपको पूरे से समझ में आ गया? तो इसके बाद मैं आपको आज एक अलग से टॉपिक बता रहा हूँ। क्या कि मैंने आपको कल कहा था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का टॉपिक दिया हुआ है आपके यहाँ बहुत छोटे में दिया हुआ है। आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स में कंप्लीट डिजीज के बारे में बताया हुआ है, वहां अपन विद स्ट्रक्चर सहित आपका वो कंप्लीट कर देंगे। बस इस चैप्टर को खत्म कर देना चाहते हैं आज, क्योंकि आई थिंक ऑन मंडे आपकी ऑफलाइन होने वाली है, शायद आप लोग आएंगे क्या? यस नो बोलो बेटा। लावण्या, मनीष, जया। हाँ तो बेटा अपन उस दिन क्या करेंगे, डिजीज स्टार्ट कर देंगे, या आप कहेंगे तो जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, आप कहेंगे डिजीज। 2 यूनिट और बचेगी आपकी, इसके बाद के अंदर उधर मैडम आप करवा रहे हैं। तो आज अपन इनफर्टिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक है अपने आप में इनफर्टिलिटी। यू नो दैट अबाउट इनफर्टिलिटी। पर्सन अनेबल टू बर्थ, पर्सन या एनिमल, पर्सन अनेबल फॉर बर्थ। अगर कोई पर्सन बर्थ के लिए अनेबल है, एबल नहीं है, सो दैट नोन एज इनफर्टिलिटी। देखिए उससे अपोजिट है। एक तरफ तो आप कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल, लेकिन बर्थ कंट्रोल में हम चाहते हैं कंट्रोलिंग में किसी के भी ऑफस्प्रिंग होता है, एक दो ऑफस्प्रिंग हो जाए। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बने, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे, ऐसे भी नहीं चाहते। तो दूसरी हम ये भी नहीं चाहते हैं, देखिए मेडिकल साइंस को हमको बैलेंस लेके चलना है कि हम ये भी नहीं चाहते किसी के बर्थ ही ना हो, कम से कम 1 या 2 ऑफस्प्रिंग तो होनी चाहिए। तो आपके पास से हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए किन मेथड्स को हम लेते हैं, वो मेथड्स हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले इनफर्टिलिटी, अनेबल पर्सन अनेबल टू बर्थ या फॉर बर्थ, तो ये इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं।
देखिए जब तक आप ये रीजंस नहीं सुनेंगे, शायद आपकी बुक्स में रीजंस नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रीजंस क्या क्या है। इसमें देखिए दो प्रकार के पर्सन, एक है मेल। देखिए मेरी टीचिंग में क्या होता है, कई चीजें मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुका होता हूँ आपको, इसलिए आप पूरा ध्यान रखें कि एक मेल है एक फीमेल है। मेल में इनफर्टिलिटी, रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, मेल में इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, या कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से वो अनफर्टाइल हो सकता है। इसके लिए अगर आपको चैप्टर पे जाए, तब मैंने आपको एक क्रिप्टो रिलीज याद आ रहा होगा, कुछ अगर अच्छे बच्चे होंगे उनको ध्यान होगा, तो आपको हमने पढ़ाया था क्रिप्टो के। आफ्टर 6-7 months the testes descend in spermatocyte, but sometimes testes cannot descend in spermatocyte. So the body abdominal cavity, temperature of abdominal cavity is greater, so it inhibits formation of sperm. So in these animals, less number of sperm, less number of sperm, I mean अपन कह सकते हैं that is oligospermy, either azoospermy। एक टेक्निकल चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी भाई, लेस नंबर या वेरी लेस नंबर। लेस नंबर ओलिगोस्पर्मी, क्योंकि एक टेस्टिस आ गया, एक नहीं आया, एक तो बना रहा लेकिन प्रॉपर नंबर क्या लिखा बेटा, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, एक मिनट बेटा मैं कोशिश करता हूँ। नाउ क्लियर बेटा, क्लियर हुआ क्या, देख लीजिए आप, वीडियो क्लियर हो रहा है बेटा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग में जितना बात क्लियर है, हां रिकॉर्डिंग में जितना उसमें क्लियर है बेटा। सर कह रहे हैं ओके सर, वेदर थोड़ा आज वेदर थोड़ा ऐसा है, इसलिए सर कह रहे हैं कि आपका क्लियर नहीं होगा यार, इस बार तो एक तो आप देखो जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है इन स्पोटा से, तो वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। अब इसमें क्या होगा, अगर एक डिसेंड हुआ एक नहीं हुआ तो ओलिगोस्पर्मी, दोनों नहीं है तो एजोस्पर्मी या नलिस्पर्मी। मेल का एक रीजन तो आपके पास ये है कि आपके पास क्रिप्टोकैरियोटिन से ओलिगोस्पर्मी, एजोस्पर्मी या नलिस्पर्मी। ओलिगो लेस नंबर, एजो वेरी लेस नंबर, नली एब्सेंस ऑफ स्पर्म। और आप ये कितना तो समझ चुके हो, विदाउट स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, चाहे बाकी अदर थिंग्स कितनी भी ज्यादा कम हो, बट स्पर्म इज द मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। पहली चीज समझ में आई है। दूसरी चीज आपके पास है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। प्रोस्टेट प्रॉब्लम में प्रोस्टेट फ्लूइड एब्सेंट हो गया, मान लो प्रोस्टेट फ्लूइड नहीं बना तो इनको क्या नहीं मिलेगा, नरिशमेंट एंड
एंड मीडिया, एक तो इनको मीडिया नहीं मिलेगा, एक नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जिससे कि स्पर्म वेजाइना में जाने के बाद भी मोटिलिटी नहीं कर पाएगा, एक्टिव नहीं होगा। हेल्दी स्पर्म, अगर हेल्दी स्पर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर अनहेल्दी स्पर्म होगा कैन नॉट फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं करता है। एक आपके पास लास्ट लिख देता हूं, जस्ट लाइक आप देखिए ये बिल्कुल अपोजिट है उसका कंट्रोल का। वहां हमने कहा था अगर बर्थ को कंट्रोल करना है तो कोएफिशिएंट दिया था, उसमें बाहर सीमेंट डालते, यहां पर सीमेंट प्रॉपर वेजाइना में नहीं जाता है, सीमेंट कैन नॉट ग्रो इन वेजाइना, या जेनेटिकल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेटा यही प्रॉब्लम होती है केवल मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होने, बट इन फीमेल देयर आर मेनी रीजंस। पहले मैं आपको रीजंस बता रहा हूं, रीजंस बताने के बाद बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मेथड्स हमें अपनाने चाहिए, आपके दिमाग में आ जाएगा, बस मैंने वो उनके नेम बता देंगे। अब फीमेल के क्या क्या रीजन हो सकते हैं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोलिकुलर एट्रेसिया, ये कहां होता है, इन ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ एग स्टॉक, ये फोलिकुलर एट्रेसिया, जिसमें आप कोई सी भी चीज ले सकते हो। फोलिकुलर एट्रेसिया का मतलब, फोलिकुलर एट्रेसिया से मतलब है कि फोलिकल्स का, आई मीन यू नो दैट फोलिकल्स का नहीं बनना। अब नहीं बनने के पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि यार वो मैंने आपको बताया कि कोई फीमेल है और फीमेल के अंदर ओवोनियम का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ हो जाता है, आफ्टर बर्थ ओवोनियम फॉर्म and numerous oogonia form before birth, मान लो oogonia का फॉर्मेशन, तो फॉलिकल कहां से बनेगा, हो सकता है oogonia फॉर्म हो गए बट बिफोर टाइम वो क्या हो गए, एक्सपोज हो गए, तो फॉलिकल नहीं बनेगा। या फिर थर्ड रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिससे क्या है कि आपके पास फॉलिकल, आगे आपको पता एफएसएच एंड एस्ट्रोजन is necessary for formation of gamete। अगर मान लो इसका इम्बैलेंस हो तो एक तो रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है बाइफर्केट फेलोपियन ट्यूब, द फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो क्या हो गई, बाइफर्केट, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको डायग्राम ये फेलोपियन ट्यूब ऐसे हो, सपोज दैट एग आपका यहां आ रहा है और स्पर्म आपका यहां, तो बच्चों पहले का टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट, एग यहां पड़ा रहेगा और यहां पड़ा रहेगा, एग यहां पड़ा रहेगा, स्पर्म इधर आ जाएगा, कभी भी इसका एप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, और जब तक एप्रोक्सीमेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। रटना नहीं है, एक सेकंड में समझ में आ
इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल, साथ के साथ बता रहा हूं सर्जिकल ट्रीटमेंट करके इसको एक पार्ट को काट दिया, अलग हटा दिया, इसे बाइंड कर दिया, हेड को इधर आना पड़ेगा, ओम को इधर आना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। एक है सेप्टेशन इन यूट्रस। कई बार यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है, सेप्टा बन जाता है। यूट्रस के सेप्टा बन जाते हैं, तो यूट्रस का सेप्टा भी आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक होगा। इसका मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, दो का ट्रीटमेंट बता दिया। प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक क्यों हो जाएगी, कल बताया आपको, याद होगा, एबॉर्शन बताया। तो इसमें क्या होगा, डेस्ट्रोय डेस्ट्रोय, तो ये चार ऐसी कंडीशंस हैं। अगर आपका सर्जिकल है तो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करें। और इसमें भी क्या है, जैसे ओलिगोस्पर्मी है भाई, मेडिसिन से ठीक होता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एजिस्पर्मी और नलिस्पर्मी नहीं बढ़ सकते। नरिशमेंट है, ये भी बाय मेडिसिन ठीक होते हैं। ये देखो ना, चार जगह मैंने जो लिखा है, इन ट्रीटमेंट को तो आप मेडिसिन से या सर्जिकल ऑपरेशन करके इनको ठीक कर दोगे। बट ये दो चीजें बची है। एक चीज तो आपके पास ये बची है कि स्पर्म अनहेल्दी, तो आपको हेल्दी स्पर्म लेने की नीड होगी। क्या है, नहीं बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी तो हो रही है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। यू नो जया, नो लावण्या, कि देखिए बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है तो उन प्रेगनेंसी को आप फैलोपियन को ठीक कर दोगे, जैसे यहां हो सकते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द आउटसाइड दिस। बट हम तो बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी नहीं होने की। ये क्या क्या हो सकता है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो आगे बढ़ नहीं होती है, उसको भी सर्जरी द्वारा आप ठीक कर सकते हैं, आप दे सकते हो, बट यहाँ तो नेसेसरी नहीं है। तो मेडिसिन, बाय मेडिसिन, सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी करते हैं। मैं बता रहा था, स्पर्म अनहेल्दी या इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं है, इन दो के लिए आपकी बुक के अंदर साफ लिखा हुआ है। एक में तो काम आपको करना पड़ेगा, नीड ऑफ डोनर, डोनर की नीड, और अगर स्पर्म ले रहे हैं तो स्पर्म डोनर की नीड है। और अगर आपके पास एट्रेसिया, यहां देता हूं डोनर ताकि आपको याद रहेगा, डोनर की, और यहां भी एट्रेसिया हो गया, इसके पास अंडा ही नहीं है, तो भी क्या चाहिए, डोनर चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा?
इसके स्पर्म अनहेल्दी है या एजोस्पर्मी है या नलीस्पर्मी है, इन सब के लिए आपको स्पर्म डोनर की नीड होगी। और अगर एग है तो भी डोनर की नीड होगी। तो आप स्पर्म डोनर एंड एग डोनर, स्पर्म डोनर ने स्पर्म डोनेट किए, एग डोनर ने एग डोनेट किया। समझ में नहीं? दोनों ने डोनेट किया, फिर हमने जब डोनेट करके एक्सटर्नली इनको डोनेट किया तो इन दोनों को स्पर्म और एग को आपने एक पेट्री डिश के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसका, एक पेट्री डिश में आपने भरा कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया लाया गया है इंटरनल मीडिया। जो इंटरनल मीडिया आपको मिल रहा है फीमेल में, वो का वो मीडिया आपने यहाँ पर तैयार कर दिया आर्टिफिशियल। तो इसको कहें दिस इज द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया करके कल्चर मीडिया में आपने इधर से तो खूब सारे स्पर्म्स डाल दिए, ये एग्स आ गए, और इनको इसके अंदर वाइब्रेशंस करवाया। वाइब्रेशंस के थ्रू ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गए। क्या हो गया, लाइट, और ये फॉर्म हो गया। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ सही आ गया बेटा, बिल्कुल सही बेटा है लावण्य, यू आर राइट, यही पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। यू नो दैट आईवीएफ मीन, लावण्य आपसे पूछ रहा हूं आप इसका फुल नाम जानती है? बस जस्ट यही पॉइंट बता रहा हूं, जानती हैं क्या? तो इसका नाम लिखिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड, मैं लिखने वाला हूं। ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो तुमने अभी बोला बेटा आईवीएफ, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन नोन एज इन विट्रो, बहुत अच्छे नाम है, फर्टिलाइजेशन। और ये आपने शरीर के बाहर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज, वेरी गुड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सो दिस आल्सो नोन एज आईवीएफ। पहली चीज समझ में आ गई क्या? यस नो बोलो बेटा। ओके बेटा, लिखा नहीं शायद आपने पहले, समझ में आ गया क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आपके फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है, ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसी को आप कह देते हैं क्या बेटा? टेस्ट ट्यूब। यही समझाना चाहता हूं, टेस्ट ट्यूब। आपने मेल डोनर से स्पर्म रिसीव की, फीमेल डोनर से एग रिसीव की, दोनों को आपने एक पेट्री डिश में डाला, जिस पेट्री डिश में कल्चर मीडिया डाला। कल्चर मीडिया बिल्कुल इंटरनल एनवायरनमेंट होता है फीमेल जेनेटिलिया का, बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसा जेनेटिलिया में आपके पास मीडिया मिलता है। और उसको आपने थोड़ा सा, हो सकता है कि आप बाय द नीडल स्पर्म एंटर कराएं, या आप हो सकता है कि इसमें जो मीडिया है उसमें वाइब्रेशन कराएंगे, वाइब्रेशन करने के कारण इसको सेंसेशन मिलेगा, स्पर्म कम संख्या, लेस नंबर ऑफ स्पर्म भी आपके पास उसमें एंटर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ एक चीज याद रखने की है, अगर मेल के पास हेल्दी एग नहीं है तो डोनर की नीड होगी। अगर हेल्दी एग है किसी फीमेल के पास तो हम उसी का एग ले लेंगे। जो कपल है भाई, एक कपल है,
उनके मान लो बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन उसके अदर कई फैक्टर हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए उनमें से। तो अगर हेल्दी एग है तो उस फीमेल का एग ले लेंगे। अगर मेल के पास हेल्दी स्पर्म है या नंबर ऑफ स्पर्म कम है तो हम उसी का नंबर स्पर्म लेकर के तो उनका सेल का ले लेंगे। अब सपोज करो फीमेल के पास हेल्दी एग नहीं है, मेल के पास हेल्दी स्पर्म नहीं है, तब हम दूसरे किसी का आप एग और स्पर्म ले सकते हैं। दोनों की जरूरत पड़ेगी दोनों का ले सकते हैं, एक की जरूरत पड़ेगी एक का ले सकते हैं। यहां तक मेरी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, आप लोगों की समझ में आगे स्क्रीन पे बताइए यस या नो, तब आगे चलूंगा बेटा। और अदर स्टूडेंट्स कहां चले गए आज स्टूडेंट्स कहां बेटा? सिद्धार्थ आज आए नहीं क्या आप? जया कहां गई? आए नहीं बाकी लोग, तो यार ऐसे कैसे होगा? आपको ड्राइंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी 100% आएगा। तो आपने इसका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करा दिया, आउटसाइड करा दिया। ऐसा फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसका शॉर्ट नेम हो गया आईवीएफ और इसी के को कहते हैं अपन टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर यहां तक आपको आ गया तो आगे चलो। अब दो कंडीशन आ गई। अगर जिस फीमेल, अगर मान लो कि वो उसी कपल की फीमेल है, आपको यूं समझाऊं कि एक फीमेल है उसके अंदर एग तो बन रहा है या तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस फीमेल का एग बाहर लेकर के बाहर उसका फर्टिलाइजेशन करा के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके और अगेन उसकी बॉडी के अंदर अपन उसको इम्प्लांट कर देंगे। और वो बात होगा पहले देखो, अगर उस फीमेल के अंदर है तो अब आपके ये जाइगोट बने, और जाइगोट से आपको बताया था मैंने कि अभी तक कल्चर मीडिया में 2 सेल 4 सेल एड सेल ये भी क्या होगा, एड सेल मोरुला होगा। आइदर 16 सेल मोरुला और ये आपको देखिए आपके पास ये कल्चर मीडिया में होगा, एड सेल मोरुला होगा या सिक्वेंस सेल मोरुला होगा। अब इस मोरुला को आपको ट्रांसफर करना है। अब देखिए, या तो आप इसको फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं, एक है GIFT, इसका मतलब है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्योंकि जाइगोट बन चुका, इस जाइगोट को आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्यों? देखिए यहां याद रखने का कौन सा करेंगे, ये करेंगे एड सेल।
या हो सकता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये करेंगे 16 सेल। अगर ये चीज आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब से 8 सेल या 16 सेल ब्लास्टुला आपके पास एंटर करता है यूट्रस में और वो जाकर के इम्प्लांट करता है। तो अगर आपको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है तब तो करना है, ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा, तब तो करना है 16 सेल। और अगर आपको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है तो करना है कितनी सेल्स को, 8 सेल्स को। क्यों कि फैलोपियन ट्यूब में आप इसको ट्रांसफर करोगे फिर जब तक वो आएगा तब तक वो ऑटोमेटिकली 16 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में ट्रांसफर करते हो तो आप करोगे 16 सेल को, फैलोपियन ट्यूब में करते हो 8 सेल को। यहां तक समझ में आ गया तो आगे बताओ बेटा। कोई नहीं। अब देखो एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज आपके पास एक ये होगी, ये उसी फीमेल के अंदर करेंगे जिस फीमेल के अंदर से आपने एग लिया था। अगर उसका जेनिटल ट्रैक्ट नॉर्मल है, लेकिन एक आपके पास प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर फीमेल का यूट्रस की एंडोमेट्रियम एक्सप्रेस हो चुकी या यूट्रस के अंदर इंप्लांटेशन नहीं हो सकता। कल मैंने आपको बताया था एबॉर्शन के समय बाकायदा एंडोमेट्रियम बता करके स्टेटम फंक्शनलिस को अलग करते समय, कट करते समय कई बार क्या होता है एंडोमेट्रियम जो स्टेटम बेसिलिस है उसमें भी कट हो जाता है, कट हो जाता है। इसके कारण उसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके कारण उसमें क्या नहीं होता, इंप्लांटेशन नहीं होता। और अगर उस फीमेल में इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो उसी फीमेल का ये सारा काम बाहर करवा करके हम एक फीमेल दूसरी को परचेज करते हैं जो फीमेल कहलाती है सेरोगेट मदर, सेरोगेसी। एक हम लीगली रेंट के ऊपर फीमेल को लेते हैं जो नियर ब्लड भी हो सकता है और डिस्टेंस ब्लड भी हो सकता है, कोई उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम उस मदर को हम उसको अपन रेंट पे लेते हैं, लेकिन लीगली रेंट पे लेते हैं। बाकायदा उसके लिए आपको कमिटमेंट होता है कि ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं अगर उस फीमेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो दूसरी रेंटल मदर लेकर के उस मदर के अंदर हम इसको इम्प्लांट कर देते हैं। वहां पर बेबी क्या होता है पूरे 9 मंथ तक, 9 to 10 मंथ तक अपना डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट के बाद उसका बर्थ होता है। लीगली इसलिए किया जाता है कि आफ्टर बर्थ उस मदर को जिसको आपने सेरोगेट मदर बनाया था उसको वो बेबी जो उसके ओरिजिनल पेरेंट है उनको देना ही पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल हो सकता है, इम्प्लांटेशन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फॉलिकुलर एग नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको गेमेट ट्रांसफर करना होता है, वो होती है GIF। इसमें होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब मेरे को गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए इसके अंदर बाकी कंडीशन नॉर्मल है, इसमें फर्टिलाइजेशन हम इसका जो गेमिट लेकर के किसी दूसरी फीमेल का हेल्दी गेमिट लेकर के
इसकी फैलोपियन ट्यूब में, मतलब क्या लिया बेटा, ओवा, इसका ओवा लेकर के और इसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर, और ट्रांसफर कहां करेंगे, एम्पुला में करेंगे, क्योंकि वैसे भी कहां रहा है, एम्पुला में, एम्पुला में ट्रांसफर। फिर ये क्या करेंगे, मेल के साथ कोइल करेंगे, देन कोइल से क्या पहुंच जाएगा, इसमें स्पर्म पहुंच जाएगा, स्पर्म पहुंच करके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बन करके इसमें हमने कहा कि नॉर्मल, तो नॉर्मल होने के कारण आगे का प्रोसीजर सेम होगा। अगर फीमेल में ओवा नहीं है, नॉर्मल ओवा नहीं है, तो हम उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको कहते हैं जिक्ट हो गया, आईयूपी हो गया, एक आपके पास है एआई, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देखिए हमने अभी यहां देखा था, कैन नॉट गो इन एयर, सीमन प्रॉपर वे में नहीं जा पा रहा, या इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, या उसके इंसेमिनेशन के अंदर स्पर्म हेल्थी नहीं, तब हम क्या करते हैं, किसी हेल्थी पर्सन का आर्टिफिशियली सीमन लेकर के फीमेल के वेजाइना में डालते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमन ड्रॉ इन वेजाइना, अब आपके पास सीमन वेजाइना में डाल दिया, सीमन में हेल्थी स्पर्म है, वो फर्टिलाइज कर देते, एको फर्टिलाइज करके आपके पास हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाकी की चीजें नॉर्मल है। तो बेटा जितनी भी चीजें थी उनको मैंने एक्सटेंड करते हुए आपको पूरी तरह से समझा दिया। हाँ एक चीज है, अगर नॉर्मल होता है मेल फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन, वो आपके पास लगता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, दैट नोन एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, जो होता है उसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, अगर बाहर कराना होता है दैट नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। उस बेबी को लैक्टेशन कौन कराएगा, इंपॉर्टेंट बात है।